दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। 3 टूल का अपडेट है, अनलॉक टूल और TFM टूल और एक और है जो कि है अपना ऑक्टोपस टूल। तो 3 टूल का अपडेट जो है ज़बरदस्त है, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो TFM टूल का लगा। रीज़न क्या है, TFM टूल ने जो अपडेट दिया उसने पूरा बताया कि इसमें ये मॉडल जो है सैमसंग का जो मैंने अपडेट दिया है इसमें ये बाइनरी का अनलॉक होगा। सेम अपडेट ये जो अपडेट आया है अनलॉक टूल में, सेम अपडेट UMT में भी आया, सेम अपडेट अनलॉक टूल में भी आया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी बाइनरी का इसका जो है अनलॉक होगा। तो कई अब अगर हम अनलॉक करते हैं कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट करके, सैमसंग के जो कॉलकॉम CPU मोबाइल हैं ADL मोड पे कनेक्ट करके करते हैं, चाहे टेस्ट पॉइंट से हो या केबल से हो, और वो बाय चांस एरर दे देता है तो हमें लगता है कि अपडेट आया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अब रीज़न क्या है कि वो बाइनरी अपडेट होगी। सपोज़ उसमें S2 का अपडेट है और S3 बाइनरी होगी। मैं वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि S3 S2 क्या है। तो अपडेट जो है S2 तक का है और उसमें S3 अपडेट हो गया मोबाइल में, तो वो नहीं होगा अनलॉक, और ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जो TFM टूल ने जो अपडेट दिया उसने साफ साफ मेंशन करके बता दिया कि भाई अगर आपके मोबाइल में ये बाइनरी है, ये फ्लैश फाइल यहाँ तक अपडेट है तो होगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर नो गारंटी। तो देख लेते हैं पूरा अपडेट। सबसे पहले हम अनलॉक टूल का देख लेते हैं। तो अनलॉक टूल का जो है अपडेट कल 9 तारीख को रिलीज़ हुआ था और इन्होंने जो अपडेट दिया है सैमसंग USA मॉडल इंडिया से बाहर के UMT में ऑलरेडी ये अपडेट आ चुका है। मैंने वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर डाल दिया था कि जो इंडिया से बाहर के हैंडसेट हैं उनका जो है आप डायरेक्ट MTP मोड पे, MTP मोड मतलब वही ऑन कंडीशन में मोबाइल की केबल लगा के आप उसका जो है FRP कर पाएंगे, चेंज CSC भी चेंज कर पाएंगे। ये कंट्री फाइल होती है या कंट्री चेंज बोल सकते हैं आप इसको, कंट्री भी चेंज कर पाएंगे, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ FRP का है कि FRP कर पाएंगे आप। जो ये मॉडल उन्होंने दी है A03 से लेके और फ्लिप 5 तक दिया है इंडिया से बाहर के मोबाइल का, और अपने यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अगर बाय चांस आ जाता है आपके पास तो कर दीजिएगा। लेकिन ये अपडेट इंडिया मतलब भारत के मोबाइलों के ऊपर भी आने वाला है कुछ ही टाइम में, लगभग 1 वीक में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ बग भी फिक्स किए हैं अनलॉक टूल ने। बग फिक्स क्या किए हैं, सैमसंग क्वालकॉम फैक्ट्री रीसेट इन EDL मोड पे जब आप फैक्ट्री रीसेट या FRP कर रहे थे, जो एरर आ रहे थे उसको सॉल्व किया है अनलॉक टूल ने। और फिक्स लाइबिलिटी ADB ऑफ सैमसंग FRP बाईपास। ADB इनेबल वही है जब आप *#0*# कोड डायल करके FRP करते हैं और उस टाइम पे अगर कोई एरर दे देता है तो उसी को इन्होंने फिक्स किया है। ADB इनेबल बोलते हैं उसको। तो वो जो है हम ADB इनेबल कोड से भी मतलब पहले जब ये था तो सैमसंग का कैलकुलेटर ओपन करके हम कोड से ADB इनेबल करते थे। अब जो है *#0*# हम इसका ADB इनेबल करते हैं, तो इसका इन्होंने जो एरर थे कुछ उसको फिक्स कर दिया है। मतलब ये अब जो है अच्छे से काम करेगा अगर कोड उसमें वर्किंग में है तो। और दूसरा सबसे शानदार अपडेट TFM टूल का आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा है ऑक्टोपस टूल का, ऑक्टोप्लस, और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। यहाँ से आप देख लें चाहे मतलब सॉरी, जो अनलॉक टूल का इसके पहले आया था, UMT का जो इसके पहले आया था कॉलकॉम CPU के ऊपर, ऑक्टोपस एडेड रीसेट FRP विया कॉलकॉम EDL मोड फॉर द फॉलोइंग सैमसंग मॉडल। सेम अनलॉक टूल में दे दिया था, सेम पहले UMT ने दिया था फिर अनलॉक टूल ने दिया था, वही मॉडल है। और यहाँ पे उन्होंने A05 से S, A23, A23 5G, A42 और फोल्ड 4, फोल्ड 5 वगैरह सब मॉडल उन्होंने दे दिए हैं। और इम्प्रूव रीसेट FRP फॉलोइंग मॉडल, कुछ Note 20 S20 इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो ये जो है सैमसंग के वही मॉडल हैं जो ऑलरेडी अपडेट आ चुका है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। कॉलकॉम मोड पे आप इनका FRP कर पाएंगे, लेकिन अगर एरर आता है तो फिर क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो और यहाँ पे मोटोरोला के कुछ चार मॉडल हैं जो कि इन्होंने टेस्ट किए हैं FRP रीसेट। बस यही है मेन अपडेट जो है सैमसंग के ऊपर, यही है जो कि ऑलरेडी सब पे आ चुका है। अब आते हैं TFM टूल के ऊपर। ये जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, रीज़न क्या है वो आपको बता दूंगा। TFM टूल प्रो मॉड्यूल वर्जन 3.2.0 कल आ गया था ये अपडेट। एडेड सैमसंग क्वालकॉम लेटेस्ट डिवाइस EDL मोड पे जो क्वालकॉम CPU मोबाइल है सैमसंग के, उनका आप फैक्ट्री रीसेट, एरेज, FRP, रीड इन्फो, रीसेट EFS एंड जो मैंने आपको बताया ये सब कर पाएंगे आप। FRP फैक्ट्री रीसेट, रीड इन्फो एंड रीसेट EFS। और Xiaomi ऑफलाइन मोबाइल इम्प्रूव किया है, वो ठीक है।
यहाँ पे रीड इन्फो MTP मोड पे, रीड इन्फो डाउनलोड मोड पे, रीबूट टू डाउनलोड मोड ऑन कंडीशन में आप डाउनलोड पे ले जा सकते हैं, रीबूट टू डाउनलोड टू नॉर्मल मोड, अगर डाउनलोड मोड पे हो तो आप नॉर्मल मोड पे कर सकते हैं। ये इन्होंने ऐड किए हैं कुछ फंक्शन। और ये है एंडाई टैब, रीसेट FRP, रीड इन्फो, ADB सर्विस, रिवाइज्ड, मिरर बग फिक्स, कुछ बग भी थे वो फिक्स किए हैं। अब यहाँ पे आती है मेन कहानी। मेन कहानी क्या है कि ये जो है ये अपडेट ऑलरेडी सभी मॉडल पे आ चुके हैं, सभी टूल में, अनलॉक टूल, UMT सब में आ चुका है यही अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ Qualcomm CPU का। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन सा मॉडल है, उन्होंने उसका मॉडल नंबर लिख के दिया। जैसे यहाँ पे ये है S918U बिट 2, या ये जो है S23 अल्ट्रा है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे 918U तो ये निकल के आएगा, ये है S23 अल्ट्रा। तो इन्होंने जो अपडेट दिया है वो ये है कि उन्होंने मॉडल लिखा है, उसके सामने बाइनरी लिखी है, बिट लिखी है। मतलब ये इन्होंने 918U जो S23 अल्ट्रा है वो बिट U तक आपका उसका FRP फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे ADL मोड पे। क्योंकि अगर आप उसकी फाइल सर्च करेंगे तो ये देखिए जो लेटेस्ट अपडेट है 1/12/2023 को अपडेट आया था, उसमें क्या है यहाँ पे अगर आप पूरा इसका वर्जन चेक करेंगे S918U SQS2 जो S2 लिखा है यही है इसका बिट वर्जन, बिट 2 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है S2, मतलब ये हो जाएगा दिसंबर तक का अपडेट का। और सपोज़ यहाँ पे अगर आप चेक करते तो यहाँ पे क्या S5 लिखा होता, जैसे ये मैंने M11 की सर्च की FXX S5 लिखा है, अगर S5 लिखा होता तो फिर चांस नहीं है होने का, क्योंकि वो और लेटेस्ट अपडेट हो चुका है। तो उन्होंने जो TFM टूल ने जो अपडेट दिया है वो बिट 2 तक का दिया है, किसमें S23 अल्ट्रा में। और अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे ये देखिए सैमसंग A526U, ये है A52S5G, सैमसंग A52S 5G, और यहाँ पे बिट 10 तक का सपोर्ट दिया है। अगर आपका मोबाइल बिट 10 तक अपडेट हो चुका है तो आप इसका FRP फैक्ट्री सेट कर पाएंगे। और सपोज़ इसके आगे अपडेट जाता है तो फिर कंडीशन वही है, हो सकता है वहाँ पे सक्सेस बता दे, FRP ना हो, फैक्ट्री सेट ना हो, तो ये कहानी फिर हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोगों को मुझे मैसेज आया कि यार भाई जी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सक्सेस बता रहा लेकिन नहीं हो रहा, तो कहानी यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर टूल हर मॉडल के सामने, जैसे ये है यहाँ पे S901E, यहाँ पे बिट 7 है, बिट 7, तो बिट 7 में जो 7 तक का अपडेट होगा वो होगा, अगर बिट 8 अपडेट हो जाता है तो फिर नहीं होगा। तो ये आपको पहले चेक कर लेना है कि उसमें अपडेट कौन सा है। और अपडेट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ऑन कंडीशन में आप SAMFW हो गया उससे चेक कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर। रीड इन्फो पे आप क्लिक करेंगे, नॉर्मल मोड पे या डाउनलोड मोड पे, नॉर्मल मोड पे भी आप रीड इन्फो पे चेक करेंगे तो वो आपको बता देगा। SAMFW टूल से, सभी टूल से, UMT से भी रीड इन्फो दे देगा, अनलॉक टूल से भी रीड इन्फो दे देगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे बताने का मतलब ये था कि आप इस तरीके से जो है जब भी अपडेट आता है तो बाइनरी ज़रूर चेक कर लिया करें। और आपका जो कई लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल डेड हो जाते हैं सैमसंग के अनलॉकिंग के, जो अनलॉकिंग करते टाइम SPD, MediaTek CPU, तो उनको ऑन करने का, अगर आप बाई चांस आपसे धोखे से डेड हो जाता है तो उसको ऑन करने का तरीका क्या है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा कि कौन सा मोबाइल ऑन कर सकते हैं आप, और कौन सा ISP से ही होगा फिर। तो ये सेपरेट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा मैं इसी के ऊपर डालूंगा कि सैमसंग मोबाइल अगर आप अनलॉकिंग के दौरान, फ्लैशिंग के दौरान अगर आपसे डेड हो जाता है, फिर नो रिस्पॉन्स है, तो उसको आप कैसे ऑन कर सकते हैं। तो ये था तीनों टूल का अपडेट। कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई वीडियो में कमी लगी हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कोई भी टूल आपको बाय करना है रिंकू भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे बाय कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस पर आपको वो दे देंगे। और बस यही था इस अपडेट में। और TFM टूल की तरफ से मतलब अपडेट सबने दिया, लेकिन ये बताया नहीं किसी ने कि कौन सा अपडेट, कौन सा बाइनरी तक, कौन सी फाइल तक ये जो है आपका अनलॉक हो जाएगा। तो यही था, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।